सभी साथियों को नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट में सभी मित्रों का स्वागत है। जैसे कि साथियों 7 दिन बाद खत्म हो जाएगा पुरानी पेंशन और नई पेंशन का विवाद। चलिए जानते हैं। साथ ही DA प्लस जो कि DA और पेंशन और देखिएगा 50% पेंशन प्लस DA, इसी के साथ खुशखबरी जो कि 7 पेंशन और 7 दिन बाद खत्म हो जाएंगे नई और पुरानी पेंशन का विवाद, मिलेगी 50% गारंटी पेंशन। चलिए जानते हैं पूरी अपडेट को इस चैनल के माध्यम से। 20 जुलाई को केंद्रीय बजट केंद्रीय कर्मचारी के लिए बहुत ही खास होने वाला है। अधिकार पुरानी पेंशन और नई पेंशन ओपीएस वाइज एनपीएस के बाद हमेशा के लिए खत्म होने वाला है। लंबे इंतजार के बाद कर्मचारी को खुशखबरी मिलने वाली है। आपकी जानकारी बता दें कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अधिकतर कर्मचारी सरकार के इस कदम के खुश हो रहे हैं कि वहीं पर बहुत सारे कर्मचारी अभी भी खुश नहीं है। आखिरकार पूरा माजरा क्या है, चलिए सिलसिलेवार तरीके से जानते हैं इस पूरी अपडेट को बिना स्किप के। देखिएगा सभी साथी सभी कर्मचारी 50 प्लस जो कि देखिएगा 50% पेंशन प्लस DA देंगे, इसी के साथ पुरानी पेंशन का विवाद। और साथ ही देखिएगा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को पूर्ण बजट पेश करेगी और लोकसभा चुनाव के बाद हो रहे हैं। इस बजट में सरकार पुरानी पेंशन और नई पेंशन स्कीम के विवाद को हमेशा के लिए खत्म करेगी। आपकी जानकारी बताएं कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी का बहुमत से कम सीटें मिली थी। अधिकतर कर्मचारी के बीजेपी और इसकी सहयोगी दलों को वोट नहीं किया। लोकसभा चुनाव में पुरानी पेंशन जो कि देखिएगा पुरानी पेंशन का मुद्दा काफ़ी गर्म रहा और ऐसे में इस बार बजट में इसका समाधान हो जाएगा। साथ ही साथ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के इसके संकेत पहले ही दे दिए गए थे। बजट में मिलेगी गारंटी पेंशन। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पहले ही संकेत दे दी थी कि एनपीएस के तहत सरकार कर्मचारी को एक गारंटी पेंशन देने का विचार कर रही है। अब बजट इसका ऐलान हो जाएगा कि केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारी को एनपीएस के तहत अब उनकी आखिरी सैलरी का करीब 50% फिक्स पेंशन देगी। इस पेंशन में गारंटी मिलेगी। लाखों सरकारी कर्मचारी को पेंशन की टेंशन को कम करेगा। साथ साथ ओपीएस वाइज एनपीएस अंतर ओल्ड पेंशन सिस्टम कर्मचारी को उनके अंतिम वेतन का 50% पेंशन के रूप मिलता है। उनके साथ ही हर महीने 6 महीने के पर बढ़ी हुई दर महंगा भत्ते का भुगतान किया जाता है। इसके विपरीत एनपीएस के इससे लगते हैं ऐसे कर्मचारी अपनी वेतन प्लस महंगा भत्ते का 10% एनपीएस खाते में जमा करता है, जबकि 14% का योगदान सरकार करती है। एनपीएस की का यह पैसा सरकार निवेश करती है और रिटायर के बाद 60% एक मुश्त हिस्सा कर्मचारी को वापस मिल जाता है, जबकि बाकी पैसा पेंशन के रूप में मिलता है। इस पेंशन फिक्स को नहीं होता है। बनाई गई कमेटी कांग्रेस के शासित कई राज्यों में ओपीएस सिस्टम फिर से बहाल की गई है। इससे लिए केंद्र सरकार का काफ़ी दबाव था। इसी दबाव को देखते हुए केंद्र सरकार ने पिछले साल वित्त सचिव टीवी सोमनाथ की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था, जिसको नई पेंशन संशोधन करने की जिम्मेदारी दी गई थी। इस प्रकार से आ गई अंतिम रिपोर्ट। देखिएगा सोमनाथ कमेटी ने मामले में लगभग 1.5 सालों से अध्ययन किया है और इसके साथ ही आंध्र प्रदेश सरकार संशोधन कर देखा है। इसी आधार पर उन्होंने अपनी रिपोर्ट सरकार को पेश कर दी है। रिपोर्ट में कर्मचारी की अंतिम बेसिक वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलता है चुका है और बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को इसका अधिकार ऐलान करेंगे। तो इस प्रकार से जो कि सभी कर्मचारी अधिकारी ने इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से इस अपडेट जाना होगा। सभी कर्मचारी अधिकारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें। जय हिंद जय भारत।